नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक यादव। अब हार्ट डिजीज में भी एआई बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। ब्रिटिश कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी ने एआई टूल की मदद से एक ऐसा रैपिड आरओ इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है जो हार्ट अटैक की पहचान करने में सक्षम होगा। इससे न केवल समय रहते हार्ट रोगियों के उपचार में मदद मिलेगी, बल्कि मरीज को बेवजह अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में आज इसी अहम चर्चा को हम करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या है एआई का रैपिड आरओ टूल, साथ ही कैसे यह हार्ट रोगियों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। जानेंगे सब कुछ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हार्ट मरीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई रामबाण साबित होने जा रहा है। ब्रिटिश कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसने एआई की मदद से रैपिड रूल आउट नाम से एक ऐसा टूल तैयार किया है जो हार्ट अटैक के जोखिम की पहचान करने में सक्षम होगा। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रैपिड रूल आउट यानी रैपिड आरओ ब्रिटेन में हार्ट डिजीज से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। इससे न केवल रोगियों की पहचान या तो दिल का दौरा पड़ने के जोखिम को कम किया जा सकेगा, बल्कि डॉक्टर्स को ये फैसला लेने में मदद मिलेगी कि रोगी को अस्पताल में कितने दिन रखना चाहिए या उसे घर जाने देना चाहिए। रिसर्चर्स ने हार्ट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे ब्रिटेन के 60,000 से अधिक रोगियों के डेटा के आधार पर रैपिड रूल आउट टूल को विकसित किया है। खासकर शोधकर्ताओं ने रैपिड आरओ और ट्रोपोनिन के बीच हुए परीक्षण में पाया कि रैपिड आरओ दिल का दौरा पड़ने की आशंका को पकड़ने में ज्यादा सटीक साबित हुआ। रिसर्चर्स की टीम ने करीब 34,000 हार्ट डिजीज के मरीजों पर जो परीक्षण किया, उसमें दिल का दौरा पड़ने के खतरे को पकड़ने में रैपिड आरओ जहां 36% कामयाब रहा, वहीं ट्रोपोनिन जांच में यह आंकड़ा महज 27% का रहा। यानी रैपिड आरओ का अगर इस्तेमाल किया जाए तो हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं पिछले साल नवंबर में अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी एआई की मदद से कुछ ऐसा ही रिसर्च किया था। ये रिसर्च 6 देशों के 10,15,000 हार्ट रोगियों पर किया गया था, जिसमें अचानक आने वाले हार्ट अटैक का पहले ही पता लगाए जाने की आशंका की पहचान करना था। रिसर्च में हार्ट अटैक की पहचान करने वाला एआई एल्गोरिदम 99.6% प्रभावी पाया गया। खासकर एआई एल्गोरिदम की मदद से व्यक्ति की न केवल समय रहते जान बचाई जा सकती है, बल्कि इसकी मदद से हार्ट अटैक के आने की आशंका को भी कम किया जा सकता है। सटीक परिणामों के लिए इस रिसर्च में एआई टूल ने एमआरआई स्कैन को आधार बनाया। फिलहाल तो हार्ट के इलाज के लिए एआई टूल का इस्तेमाल जल्द भारत में भी होने की उम्मीद बनी हुई है। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टरों ने इसे लेकर एक मॉडल तैयार किया है जो ये बताने में सक्षम है कि किसी हार्ट मरीज को हार्ट अटैक के आने की कितनी आशंका है। दरअसल एआई का ये टूल 3,191 दिल के मरीजों पर 2 साल की स्टडी के बाद तैयार किया गया है। इस टूल को पूरी तरह से भारतीय मरीजों के आधार पर तैयार किया गया है। इसे हेल्थ संबंधी 31 अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर बनाया गया है। यानी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हार्ट की दवाई बनेगा एआई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर क्षेत्र में हो रहा है और हर क्षेत्र अपनी जो कार्य क्षमता है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्ण होना चाहिए, बहुत ही समृद्ध होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरिंदर के बाली हैं, चेयरमैन कार्डियक साइंसेज IVY हॉस्पिटल, और हमारे साथ हैं प्रकाश सिंह, पार्टनर हैं हेल्थ केयर कंसल्टिंग EY अर्नेस्ट एंड यंग के। तो बहुत स्वागत करेंगे प्रकाश सर और हरिंदर सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रकाश सर आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे सर कि हेल्थ टेक्नोलॉजी का आपका अच्छा खासा अनुभव है, ऐसे में एआई का, टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में जो एंट्री हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा गेम चेंजर है ये हेल्थ सेक्टर के लिए? तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपको कि आपके शो में मैं इनवाइट किया गया है। थैंक यू सर। इसमें ना 2 कंपोनेंट है जिसके हिसाब से हमको इसको देखते हैं। पहली बात तो यह है कि डेफिनेटली आज की डेट में जो भी हमारे देश में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, जो भी हमारे पास बहुत सारे दूर दराज इलाके में हमारे पास हम पहुंचा नहीं पाते हैं अपने मेडिकल सर्विसेज को, वहां पे हमें लगता है कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और हमारे जैसे देश के लिए और हमारे जैसे इक्विवेलेंट देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डायमेंशन हो गया। दूसरा डायमेंशन जो हम ये बात करना चाहते हैं कि जो आपने भी बोला था कि हेल्थ केयर के स्पेस में एआई के यूज को हमें बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम इसको अगर 2 डायमेंशन पे देखें,
एक तो कि बहुत सिंपल रिपीटेटिव काम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली वहां पे तो हम इसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हमें ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं पर्सनलाइज मेडिसिन, ठीक है, उस डायरेक्शन में जाने के लिए अभी समय है, उसमें हमें और मेहनत करने की जरूरत है, और उसमें हमारा जो पूरा एआई का मॉडल है उसे और इवॉल्व होने की जरूरत है। इतना ही भी कहना चाहूंगा मैं। बिल्कुल, यानी अभी आप मानते हैं कि एआई को और इवॉल्व होने की ज़रूरत है। ज़ाहिर तौर पर एआई अच्छा रिजल्ट दे रहा है तमाम सेक्टर्स में, हम देख रहे हैं कृषि में काफ़ी तौर पर एआई का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में लेकर हमेशा से सावधानियां बरतनी पड़ती हैं हेल्थ में, क्योंकि एक शरीर होता है, एक जान जुड़ी होती है, और ज़ाहिर तौर पर इसमें हम भले ही तमाम रिसर्च हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है एआई को। इसी को आगे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हरिंदर के बाली हैं। हरिंदर सर, आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का जो एक्सपर्टीज़ है, आप लोगों का जो अनुभव है मानव शरीर के साथ, वो अलग है। एआई सीखता है, उसका एल्गोरिदम जितना सीखता है उसके आधार पर वो काम करता है। आप जब ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जब आप मरीज को देख रहे होते हैं, तो तमाम चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर आप आगे डिसीजन लेते हैं। जाहिर तौर पर एआई अपनी जो सीखता हुआ आया है उसी के आधार पर कर पाएगा, जो भी हेल्थ के लिए वो करेगा, जो भी इलाज के लिए वो करेगा। आपको क्या लगता है सर कि अभी एआई की एंट्री हेल्थ सेक्टर में ठीक है, अभी थोड़ा और समय देना चाहिए और वक्त देना चाहिए? शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि एआई का हेल्थ में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल ऑलरेडी बन गया है, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि जहाँ पे हम डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं, और वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना डेटा अवेलेबल है, और हमारे पास काफी डेटा अवेलेबल है हार्ट की बीमारी के बारे में और बाकी बीमारियों के बारे में भी। तो उसमें एआई का बड़ा अहम रोल रहने वाला है। अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, जब जो रैपिड आरओ की आज आपने बात करी, जी। तो उसमें हार्ट के मरीज बहुत हैं दुनिया भर में। हार्ट अटैक के कारण ही मैक्सिमम डेथ्स होती हैं। और हमारे इमरजेंसी में काफी मरीज ऐसे आते हैं जिनको चेस्ट पेन है या हार्ट अटैक सस्पेक्टेड किया जाता है। हम्म। तो उनमें आज के दिन में हमें कुछ ईसीजी से डायग्नोज करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ट्रोपोनिन आई होता है जिससे हम टेस्ट करते हैं, बट ये 100% सेंसिटिव नहीं होते हैं। हम्म। तो उसमें डायग्नोज करने में हमें इकोकार्डियोग्राफी भी देखते हैं, रीजनल वाल मोशन एबनॉर्मलिटी, सभी में हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हम्म। और ये टाइम हार्ट अटैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हार्ट अटैक अगर किसी को है तो हम उसका इलाज जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करें। हम्म। और अगर हार्ट अटैक नहीं है हम्म। तो हम जितना जल्दी उसको रूल आउट कर पाए वो हमारे इमरजेंसी के लिए भी अच्छा, हम्म। ताकि उन मरीजों को रैपिडली घर भेजा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो रैपिड आरओ टेस्ट है, जो एआई के बेस्ड टेक्नोलॉजी है, हम्म। जिसमें डेटा एनालाइज करके देखा गया कि जिन लोगों को हार्ट अटैक की मरीज है उसमें हम डायग्नोज कर पाएंगे, तो हम्म। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। और मैं समझता हूँ कि आगे जाके ये टेक्नोलॉजी एआई बहुत ज्यादा यूज होने वाली है हम्म। मेडिसिन में, हेल्थ में। और जैसा मेरे से पहले स्पीकर ने भी बोला हम्म। कि इसकी जो अहमियत है हम्म। वो सिर्फ मेजर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में या लार्ज टर्शरी केयर हॉस्पिटल में नहीं है, इवन रूरल एरिया में भी बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होने वाला है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट रोल ऑफ एआई। और हम्म। मुझे लगता है कि इसके इसके लिए एक पैराडाइम शिफ्ट है हेल्थ केयर में। हम्म। और इसको और जैसे जैसे इवॉल्व होती रहेगी और डेटा एनालाइज होगा, तो इसकी यूटिलिटी ज्यादा बनेगी। आज के दिन में डायग्नोस्टिक्स में इसका ज्यादा रोल है, बट अभी ट्रीटमेंट में आगे जाके होगा। बट इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक और चीज़ सर आपसे समझेंगे कि एआई का ठीक है, दखल है, अच्छा इलाज करेगा, बेहतर करेगा, लेकिन क्या जो मैनुअल आप लोग अभी करते हैं, जो अभी जांच होती हैं, जो अभी सारे टेस्ट होते हैं, उन सब के बाद एआई का रोल आएगा या फिर शुरुआत से ही एआई का रोल आएगा? तो ह्यूमन और एआई मिलकर काम कर रहे होंगे या फिर निर्भरता हमारी एआई पर ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी? हमें लगता है कि एआई एक असिस्टेंस है ह्यूमन फैक्टर के लिए। हम्म। जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए ये आज के दिन में असिस्टेंस है। बट जैसे जैसे एआई इवॉल्व होगी, इसके व्हाट आई कैन से इज वी हैव अनप्रेडिक्टेबल यूटिलिटी एज इन फ्यूचर। हम्म। आगे जाके ये क्या डायग्नोस्टिक्स को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो समय बताएगा।
बट आज के दिन में ये एक बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम है डॉक्टर्स को हेल्प करने के लिए, फास्टर डायग्नोसिस करने के लिए, मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने। ठीक है प्रकाश सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना भरोसा हम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी पर अभी, क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट की चीज़ों को देखने की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर और भी सेंसिटिव जो शरीर के अंग हैं उनके इलाज के लिहाज से हम टेक्नोलॉजी पर भी कितना भरोसा कर सकते हैं? तो पहले तो जो अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि आज की डेट में एआई जो है वो हमारे जो एक्सपर्टीज है उसको असिस्ट करने में मदद कर रही है, और आगे भी मुझे लगता है काफी लंबे समय तक ये असिस्ट करने में मदद करेगी। ठीक है। हम्म। अब आपकी जो बात है कि कितना हम भरोसा कर सकते हैं टेक्नोलॉजी पे, मुझे लगता है कि अगर हम ध्यान से सोचें कि जब जितने भी हम चाहे अपने कान की मशीन की बात करें या फिर जब ये चश्मा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये भी एक जमाने में एक स्टार्टिंग थे टेक्नोलॉजी के, करेक्ट। तो उसी हिसाब से हमें लगता है कि हमको डेफिनेटली भरोसा करना चाहिए। और जैसे कि हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि हमारे एआई का हमारे हेल्थ केयर में यूज ना बड़ी सावधानी पूर्वक हो रहा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो भरोसा है, जैसे जैसे एविडेंस इंक्रीज हो रहे हैं उस हिसाब से भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत सारे चीजें, बहुत सारे डायमेंशन ऐसे हैं जहां पे कि एआई को आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो। आपको मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं, ठीक है। उसको हम जैसे अगर आज की डेट में हम देखें, हमारे पास डॉक्टर्स के पास समय की कमी है। अगर हमारे पास वहां पे एआई असिस्टेड टूल लगा हुआ हो, जिस समय कि जब डॉक्टर पेशेंट के साथ बात कर रहा हो, उनकी सारी कन्वर्सेशन नोट कर रहे हो, और डॉक्टर बोल रहे हो कि आपको ये आपके सिम्टम्स हमने नोट किए हैं, इसके बेसिस पर आपका ये डायग्नोसिस होता है, आपको ये हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। एआई ने ये सारी बातें सुनी और उसके बाद उन्होंने उनके लिए रिपोर्ट निकाल दी। उसमें क्या है कि हमारे डॉक्टर साहब का टाइम बचता है, करेक्ट। और हमारे देश में, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में किसी पेशेंट को डॉक्टर 10 से 15 मिनट देखता है, हमारे यहाँ पे इतनी भीड़ है कि किसी पेशेंट को 2 से 3 मिनट देखते हैं तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, करेक्ट। जी। इस तरह से अगर आप ये देखें, ये छोटा सा काम है लेकिन ये हमारे डॉक्टर्स का बहुत समय बचा सकता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से हॉस्पिटल के छोटे छोटे रूटीन काम हैं जिनमें कि डॉक्टर्स को, हमारे नर्सेस को बहुत समय लगाना पड़ता है, वो सारे के सारे चीजें जो रिपीटेटिव ऑटोमेटेड काम है वो बिल्कुल हम एआई के भरोसे पे कर सकते हैं। एक और डायमेंशन है जो मैं आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहता हूं कि हमारे इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, ठीक है। एआई की मदद से हम उसको जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। उसके 2 फायदे हैं, करेक्ट। एक तो यह है कि जो इंश्योरेंस का पैसा वो सही इंसान को मिलेगा, और दूसरी बात क्या है, जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है वो सही तरह से प्रीमियम को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इस डायमेंशन में भी एआई बहुत ज्यादा काम कर रही है, और ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे जगह पे ये इंप्लीमेंट किया है। हम ऑलरेडी कई करोड़ रुपए का फायदा हम अपने कस्टमर को पहुंचा चुके हैं, जहां के हमने ऐसे फ्रॉडुलेंट क्लेम को डिटेक्ट किया है। तो मेरे हिसाब से ठीक। जहां पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जहां पे कि हमारे किसी के स्वास्थ्य की बात है, वहां पर तो हम ज्यादा केयरफुल होकर चले। लेकिन जितने भी रिपीटेटिव टास्क हैं, ठीक है, जितने भी मैनुअल टास्क हैं, वहां पे डेफिनेटली हम पूरी तरह से भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये अब प्रूवन हो चुका है उस डायमेंशन में। ठीक है, अप्रूवल हो चुका है, भरोसा किया जा सकता है। इस बीच हमारे साथ एआई एक्सपर्ट कनिष्क अग्रवाल जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कनिष्क जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग, एआई का उपयोग अब हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, जाहिर तौर पर हेल्थ सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो रहा है। हमारे 2 पैनलिस्ट ने, डॉक्टर हरेंद्र जी ने और डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्थ सेक्टर में अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, फ़ायदे भी दे रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर है तो ये टेक्नोलॉजी ही है, तो ये मशीन ही हैक भी हो सकती है, कंट्रोल की जा सकती है। तो कितना सुरक्षित है ये हेल्थ सेक्टर में एज ए टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ों में, हेल्थ हार्ट के इलाज में या दूसरे जो सेंसिटिव इलाज हैं उनके लिए? जी, देखिए, सुरक्षा की बात जब आप कर रहे हैं तो काफ़ी सुरक्षित है। अगर आप देखें कि पहली बात कि एआई की ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास डेटा है उसको अगर ह्यूमन आई से देखेंगे तो उसको प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और एक मेरे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं होगा, वो एक ट्रेनिंग एक लिमिटेड रह जाएगी एक ह्यूमन के पास। तो एआई का जो है इसमें ये है कि हिस्टोरिकल डेटा जितना भी है पेशेंट का जो हमने कलेक्ट किया है उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। आपने मुझे एक रिपोर्ट में शुरू में बताया कि भाई 99.6% की एक्यूरेसी है। तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं एआई के अंदर।
पहला होता है प्रिडिक्टिव फेज। तो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके ऊपर हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसके एज के बारे में, जेंडर के बारे में, उसकी लाइफस्टाइल की हैबिट्स के बारे में, और उसके बेसिस में एक हमें मॉडल बताता है कि इसकी लाइक्लीहुड क्या है हार्ट अटैक होने की। उसके लिए फिर प्रिवेंटिव मेजर एआई ऑब्वियसली बता सकता है कि भाई कौन से मेजर्स हमें लेने चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए, मेरे खान पान में क्या चेंजेस करने चाहिए, उसके बेसिस पे मुझे पता चलता है। तो ये हो गया प्रिवेंटिव। अब लोग अपना इलाज कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए भी कई बार जाते हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जब हम इलाज कराने जाते हैं तो हमारे डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिखता है और टेस्ट बोलता है, जिसमें हमारे बायोमार्कर डिटेक्शन के टेस्ट होते हैं, जो ब्लड टेस्ट है, तो ट्रोपोनिन लेवल्स का हमारा पता चल सकता है। तो इसको हार्ट अटैक को बाद में पहले इससे प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ईसीजी हो गया या बाकी हो गया, तो एआई क्या कर सकता है कि अपने आप को जल्दी बता सकता है, असिस्ट कर सकता है क्लिनिकल को। देखिए डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, लेकिन एआई वो असिस्ट कर सकता है क्लिनिकल एक्सपर्ट को भी नहीं, बताने वो के लिए कि हाँ, वो बिल्कुल मैं सर आपकी बात समझ गया। जाहिर तौर पर समय बचेगा, जो चीज़ें आप तमाम तरह के टेस्ट कराते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट आती है, फिर आप अपने आगे का इलाज कराते हैं, इन सारी चीज़ों में जल्दी होगी। ये एक आदर्श स्थिति है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो अभी भी यही बना हुआ है कि आदर्श स्थिति तक तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी है, हैक हो सकती है, दुरुपयोग हो सकता है वहां नहीं जहां पर उसका उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो सकता है दूसरी जगह से। रिसेंटली अभी हम लोगों ने खबर चलाई थी कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका डेटा हैक हो गया और हैकर्स ने उसको हैक किया और हैक करने के बाद उनसे अच्छा खासा पैसा, उनसे रकम वसूलने के बाद में उनको डेटा वापस किया गया। तो टेक्नोलॉजी है, उस पर अटैक हो सकता है, या जो दुश्मन देश हैं वो अटैक कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो टेक्नोलॉजी इतनी सेफ है कि उस पर अटैक ना हो पाए, उसका दुरुपयोग ना हो पाए? देखिए सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है कि जब कोई अडॉप्ट करता है, एआई के अडॉप्शन की बात करते हैं, क्लिनिकल लेवल पे बात करते हैं, कंपनी लेवल पे बात करते हैं, तो सिक्योरिटी में क्या होता है कि कई पब्लिक रिपोजिटरीज होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लेते हैं। मेरे सलाह यही होगी कि जब आप कोई मॉडल बनाए तो उसकी सिक्योरिटी के बारे में सबसे पहले सोचिए, उसके फ्रेमवर्क के बारे में सोचिए, उसमें पॉलिसीज बनाइए, और आप जो डेटा है ऐसे कोई हैक नहीं कर सकता, उसमें कई कंडीशंस आप लगा सकते हैं फायरवॉल लेवल पे, मॉडल लेवल पे, कि डेटा इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं हो। उसके लिए कंडीशंस बनती है। तो आप उसको अगर सिक्योर एक्सेस देंगे विद इन एक एनवायरनमेंट के अंदर, उसको ओपन नहीं करेंगे, पब्लिक एक्सेस नहीं देंगे, तो उसको कर सकते हैं। अब उसको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस किसने है कि अगर आपको पेशेंट लेवल पे उसको एक्सेस देनी है, आपको पब्लिक लेवल पे एक्सेस देनी है, क्योंकि अभी आप देखिए कि इतनी सारी इमेज का डेटा भी हमारे पास अवेलेबल रहता है, वो रिसर्च के लिए है। तो रिसर्च के लिए जो डेटा है वो आप अलग से सेपरेट कर दीजिए, और जो आपका लाइव पेशेंट डेटा है उसके लिए आप उसको अलग से एक्सेस दीजिए और इंटरनल नेटवर्क पे ही उसको एक्सेस कराइए। नहीं, ठीक बात है, इस पर सवाल मेरा नहीं है। मेरा तो यह है कि जाहिर तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो उसकी सुरक्षा के जो सारे उपाय हैं वो किए ही जाएंगे, लेकिन हैकर्स फिर भी एक कदम आगे ही मिलते हैं। बहरहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इसी टॉपिक पर चर्चा को जारी रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ सेक्टर में एआई का जो दखल है, एआई की जो एंट्री है, वो कितनी बेहतर है और कितनी चिंताजनक है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। और आज हम बात कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तेजी से बढ़ रहा है, बेहतर काम कर रहा है, लेकिन उस पर चिंता भी क्या हो सकती है, इन सारी चीज़ों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हरिंदर सर आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि अभी हम देखते हैं जब पूरी तरह से एआई और टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में नहीं है, तब जो आम एक व्यक्ति है वो खुद डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। वो गूगल पे जाके अपनी बीमारी को खोज लेता है और इलाज भी कर लेता है, और बाद में जब बुरी तरह से फंसता है फिर डॉक्टर्स के पास जाता है। तो ऐसे में जब टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, अभी चैट जीपीटी है और भी दूसरे ऑप्शंस हैं, तो क्या जब इससे एआई से आप लोग इलाज करेंगे, एक आम व्यक्ति भी एआई से इलाज खोजने की कोशिश करेगा, तो क्या एक बड़े स्तर पर एआई का ये दुरुपयोग होता हुआ नहीं दिखेगा? हमें लगता है कि लिमिटेशन, जैसा आपने कहा कि हैकिंग की भी प्रॉब्लम रहेगी और साइबर क्राइम होता ही रहता है, बट जो चीज समझने की बात है वो पहले ये है कि ये हार्ट अटैक को जब हम डायग्नोज करते हैं जी। तो उसमें क्या देखते हैं।
पहले हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं, ईसीजी करते हैं, टॉपरेक करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ये हम डायग्नोसिस के लिए करते हैं। यहाँ पे जो AIRO की बात हो रही है, वो रूल आउट करने की बात कर रही है। हम्म उसका मतलब है कि हमारे पास ऐसा टेस्ट अवेलेबल है हम्म जिसकी सेंसिटिविटी बड़ी ज्यादा, या जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत ज्यादा, हम्म 99+% है। तो इसका मतलब है कि जब पेशेंट हमारे पास चेस्ट पेन से या किसी और सिम्टम से आया, तो उस पेशेंट को हमने अगर ये AI के जरिए यूज करके देखा, तो हम 99% तरीके से कह सकते हैं कि एक पेशेंट को हार्ट अटैक की बीमारी नहीं है, बिल्कुल। और उस पेशेंट को वहीं से डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो ये सेंसिटिविटी बड़ी ज्यादा, हम्म उसमें डॉक्टर का रोल रहेगा। और अगर कोई वो कहता है कि इसमें चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के, तो और टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें रिपीट ईसीजी आता है, ट्रॉकरी आता है, या इकोकार्डियोग्राफी आती है। तो आज के दिन में जो हम बात कर रहे हैं, वो सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, हम्म कि हमारे पास टूल अवेलेबल है बीमारी को रूल आउट करने के लिए। हम्म जो हमारे इमरजेंसी में बाकी जगह पे चेस्ट पेन से कोई मरीज आता है, कई कारण होते हैं, कोई गैस्ट्राइटिस से आता है, कोई रिफ्लक्स के बिल्कुल। कारण आता है, कोई मस्कुलोस्केलेटल पेन के कारण आता है, डिफरेंट टाइप के चेस्ट पेन से लोग आते ठीक हैं। तो उनमें अगर AI के टूल से हम उसको रूल आउट कर सकते ठीक। हैं कि हार्ट अटैक नहीं है, और बड़े बिल्कुल, जल्दी यानी कर यानी एक तरह से क्विक रिजल्ट हमें मिल जाया करेगा कि हम हर व्यक्ति को सिर्फ सीने में दर्द का मतलब हार्ट अटैक ही नहीं होगा, हमें जल्दी पता चल जाएगा कि ये दर्द किस वजह से है, और इसके लिए हार्ट अटैक के लिए आगे बढ़ना है या दूसरी जो भी चीज़ें हैं, मोटे तौर पर हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जिससे हम सही डिसीजन ले पाएंगे। एक अहम बात है। दूसरा, मैं डॉक्टर प्रकाश आपके पास आना चाहूँगा सर, आपसे समझना चाहूँगा कि इसमें जिम्मेदारी किसकी बनेगी। डॉक्टर जब इलाज करते हैं तो डॉक्टर चीज़ों को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। जब टेक्नोलॉजी पूरी तरह से इलाज करेगी तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ठीक है, तो इसको ना हम दो तरह से देखते हैं जी। एक तो हम जो पेशेंट है सेल्फ सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो आप बोल रहे थे कि लोग गूगल पे खुद सर्च कर लेते हैं, खुद अपना इलाज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसमें ना थोड़ा सा हमारा जो जिसको हम रिस्पॉन्सिबल AI बोलते हैं, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है। आपने पढ़ा होगा कि यूरोपियन कमीशन ने इस पे गाइडलाइन जारी किए हैं, ऐसे हमारे देश में भी इसकी गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है, जिससे कि हम AI को रिस्पॉन्सिबल बना सकें। तो ये तो हो गया फ्रेमवर्क लेवल पे हमको क्या करने की जरूरत है, ठीक है ना, उसकी डिटेल में हम जा सकते हैं। लेकिन पेशेंट अवेयरनेस ना जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बोलते हैं कि सिम्टम चेकिंग करना है, लेकिन वो सिम्टम चेकिंग करने के जितने भी AI टूल बने हुए हैं, वो सिम्टम चेकिंग करने के बाद यूजुअली मैंने जो डेवलप कंट्रीज में देखा है, वो बताते हैं कि अगर आपके ये वाले सिम्टम है तो आप इस तरह के डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ये वाले सिम्टम है तो इस तरह से कीजिए। तो अभी भी हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि कोई AI टूल की मदद से अपना इलाज खुद कर ले। अभी भी हमको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो सिम्टम चेकिंग की वजह से हो सकता है उनका अप्रोच जो है किस डॉक्टर के पास जाए उसमें थोड़ी से इंप्रूवमेंट आए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, जो अभी तक हम बात कर रहे हैं, कि हम पूरे के पूरे AI को देखते हैं इस दृष्टिकोण से कि वो डॉक्टर की असिस्ट करेगा, वो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करेगा। ये अहम बात कही आपने कि अभी भी AI असिस्ट करेगा, खुद ऑपरेट नहीं करेगा, खुद डिसीजन नहीं लेगा। वो डिसीजन लेगा इस आधार पर कि उसको क्या आदेश दिए जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद ही वो उस पर आगे काम करेगा। एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे कनिष्क अग्रवाल। जैसा कि अभी डॉक्टर प्रकाश ने बताया कि जाहिर तौर पर कानून की अभी कमी है, अभी चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, अभी उस पर रेगुलेशंस बन रही हैं। तो भारत में हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर, AI के उपयोग को लेकर कानून क्या कहता है? अभी कानून बहुत, दीपक जी, कानून अभी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो भी लाने की कोशिश की थी वो भी नहीं आया है उस तरीके से। और AI के अंदर एक रेगुलेशन बिल बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी डेटा इजीली एक्सेसिबल है, पब्लिकली काफी डेटा अवेलेबल होता है और उसको मिसयूज, तो इसके अराउंड गवर्नेंस एक बहुत अच्छी चाहिए, जैसा प्रकाश जी ने कहा। तो एक गवर्नेंस मॉडल बिल्कुल लाना पड़ेगा वहां पर कि भाई डेटा किसको मिलेगा, किसको एक्सेस होगी, गवर्नमेंट की क्या रेगुलेशंस होंगी, कैसे कंट्रोल होगा, और ये लाना बहुत जरूरी है।
हमारे। बिल्कुल, सबसे अहम बात कि अभी भी पूरी तरह से जो रेगुलेशंस हैं वो नहीं है, कानून अभी पूरी तरह से पुख्ता नहीं है एआई के उपयोग को लेकर, टेक्नोलॉजी के उपयोग को लेकर, खासकर हेल्थ सेक्टर में। तो ऐसे में टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार काम कर रही है तमाम सेक्टर में, लेकिन जब हेल्थ सेक्टर की बात आती है, जब शरीर की बात आती है, जब जान की बात आती है, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका उपयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक हो, उस पर किसी तरह का साइबर अटैक ना हो, उसको किसी तरह से कंट्रोल ना किया जाए किसी ऐसे संस्था के द्वारा या किसी उसका दुरुपयोग ना हो। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हालांकि नो डाउट एआई टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, आने वाले समय में भी और बेहतर रोल निभाते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया करेंगे हरिंदर जी, और कनिष्क जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को एक क्लैरिटी देने के लिए। और इसी के साथ आज की खबर, आज के फायदा में फिलहाल इतना ही। आपसे हमारी गुजारिश यही होगी कि एआई है, टेक्नोलॉजी है, बहुत बेहतर कर रही है, लेकिन खुद के डॉक्टर ना बने, खुद से इलाज करना ना शुरू कर दें, डॉक्टर के पास जाएं और बेहतर इलाज पाएं और स्वस्थ रहें। नमस्कार।